तो जय बलराम किसान भाइयों, अब आ गए अपने जो पहला बेसल डोज दिया था उसके रिजल्ट की ओर। तो ये है अपनी वैरायटी GW322 द ओरिजिनल फाउंडेशन F1 है। ये पिछली साल जो ब्रीडर लिया था इसका 98% जर्मिनेशन आया है। आप फसल देखिए और फसल की धार देखिए, बढ़िया शानदार ग्रीननेस, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, और बहुत शानदार कल्ले कर रही है अपनी फसल। यदि अपन पेड़ को उखाड़ के देखें तो अच्छी जड़ वगैरह हैं, इनको थोड़ा अपना देखते रहिए कोई जड़ माहू वगैरह ना हो। ये देखिए DAP अभी भी डला हुआ है। तो DAP क्या है, बहुत लंबा चलता है, 40-50 दिन काम करता है। तो बीच बीच में अपनी जो है फसल की जो है गेहूं की जो कल्ले वगैरह देखती है, जिसमें देखिए 1 2 3 ब्रांच इसने कर दी है, और फुटाव होगा इसमें। तो ये है GW322, लगभग 2 एकड़ जगह है। और इसका आज हम जो पहला बेसल डोज दिया था उसके बारे में बताएंगे, और क्या क्या उसके रिजल्ट आए उसके बारे में ही बताएंगे। तो ये नाला सा है छोटा सा, इसके दोनों साइड लगी है GW322 ओरिजिनल फाउंडेशन। यदि हम बेसल पहले अपनी बोनी के टाइम की बात करें तो बोनी के टाइम हमने इसमें दिया था सीधा 1 बोरी DAP प्रति एकड़, और उसमें 1 बोरी मतलब अपना जो 1 क्विंटल जो अपन बीज मिलाते हैं 1.5 एकड़ के लिए, उसमें 50 किलो DAP और 50 किलो सिंगल सुपर सीधा 1 क्विंटल, और उसके बाद 20 किलो पोटास और 5 किलो लगभग 7 किलो सल्फर 1.5 एकड़ के हिसाब से। तो अपने ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो 1 क्विंटल 30 किलो खाद हो जाती है और 1 क्विंटल बीज हो जाता है। और सीड रेट की यदि हम बात करें, घर का जो बीज है 65 से 70 किलो प्रति एकड़ बोया गया था। 18 नवंबर में इसमें पानी लगा था, और आज अवस्था हो गई है, आज तारीख है 20 दिसंबर। तो 20 दिसंबर में इसको 18 नवंबर से 18 दिसंबर हो गए 30 दिन, क्योंकि नवंबर 30 का रहता है, और 2 दिन ये, तो 32 दिन की अवस्था हो गई है। और वैसे पहले बेसल डोज की बात और कर लेते हैं। पहले बेसल डोज में हमने दिया था सीधा 1 बोरी यूरिया, मतलब 1 कट्टा यूरिया, उसके साथ पोटास चूँकि हम दे चुके थे, सल्फर भी हमने बोनी टाइम डाल दिया था। तो 1 बोरी जो अपनी यूरिया है उसमें हमने 5 किलो जिंक सल्फेट मल्टीप्लेक्स का जो आता है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट दिया था, और 10 किलो दिया था उसमें सगारी का। तो यूरिया के साथ 5 किलो जिंक, 10 किलो सगारी का, जिंक सल्फेट दिया और 5 किलो सगारी का दिया। और पानी जो अपन ने लगवाया था 20-21 दिन की अवस्था में, और 21 दिन के बाद अब ये अवस्था हो गई है लगभग पानी लगने के 10 दिन बाद की। तो बढ़िया रिजल्ट आए हैं, एकदम ग्रीननेस, कोई भी येलोनेस हमारे पौधों में नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं शानदार ज़बरदस्त फसल बनी है। और यही होता है यदि आप अर्ली वैरायटी लगाते हैं बासमती की। जैसे यह जो खेत है यह है 1692 का, तो ये 110 दिन की वैरायटी थी। तो इस खेत को लगभग 35 से 40 दिन हमने अच्छा तपाया, और तपाने के बाद इसमें हमने 15-16 नवंबर में बोनी कर दी, और 18 नवंबर में इसमें पानी लग गया, क्योंकि वह जो है 10 अक्टूबर में अपनी 1692 कट गई थी। तो उसमें 23 का एवरेज आया था, 23 क्विंटल प्रति एकड़। और कम से कम इस फसल को देख के आपको खुद लगेगा कि 2 से 3 क्विंटल, जैसे यदि 15 क्विंटल निकलती है तो यह 18 क्विंटल निकलेगी, और यदि 16 क्विंटल निकलती थी तो आपकी 20 क्विंटल निकलेगी। मतलब 2 क्विंटल प्रति एकड़ का या 3 क्विंटल तक, क्योंकि खेत अच्छा तपा हुआ है, तो कम से कम 3 क्विंटल प्रति एकड़ का अधिकतम उत्पादन ये देगी। तो हम पहले बेसल डोज को फिर से रिकैप कर देते हैं। सीधा 1 बोरी यूरिया प्रति एकड़, और उसमें मिलाया हमने 10 किलो सगारी का और 5 किलो जिंक सल्फेट। यह 3 आइटम मिलाकर हमने कर दिया है इसमें पहला बेसल डोज, पानी लगा दिया है 21-22 दिन की अवस्था में। यह जो अवस्था है यह है 32 दिन की अवस्था है।
और चूंकि हमारा ये गन्ने का खेत था पिछले साल, तो इसमें खरपतवार बिल्कुल भी नहीं हुआ है और खेत अच्छा तपा हुआ है, बढ़िया इसका कल्टीवेशन हुआ है, तो खरपतवार भी इसमें कंट्रोल है। तो कोई भी बथुआ मार 2,4-D हमें इसमें डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उससे भी झटका लगता है फसल को। तो फसल अपनी शानदार है। अब हम क्या करेंगे, जब दूसरा पानी जब इसमें लगेगा, लगभग इसको लगाएंगे अपन दूसरा पानी, पहले पानी जो अपन लगाते हैं 20-21 दिन में, उसके 15 से 20 दिन बाद हम जब दूसरा पानी लगाएंगे, या 40 दिन, 35 से 40 दिन की अवस्था में हम स्प्रे करेंगे NPK 19-19 के साथ टेबुकोनाजोल फंगिसाइड का एक स्प्रे करेंगे। यदि ग्रोथ के अपन को करवाना तो कुछ ग्रोथ प्रमोटर जो अपन रहते हैं उनको लगा सकते हैं, या ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसको फसल को ह्यूमिक से जल्दी से इसीलिए देंगे, मतलब अब दूसरे पानी के बाद, जिससे कि अब इसने क्या अपना फुटाव अच्छी तरह से कर दिया है, और अब इसकी थोड़ी सी बढ़वार और अच्छा घनापन लाने के लिए इसमें देंगे अपन ह्यूमिक एसिड। देखिए कितनी शानदार ग्रीननेस है। तो इसमें अपन ह्यूमिक एसिड नीचे दानेदार वाला दे सकते हैं, या स्प्रे में भी दे सकते हैं। स्प्रे में हमारे 2 स्प्रे मेन है, 19-19 NPK के साथ टेबुकोनाजोल, और 052-34 के साथ कोई भी दूसरा इंसेक्टिसाइड वगैरह, जिससे कि कोई भी कीड़े ईड़े परेशान ना करें। तो यह है हमारी लाइव खेती यूनिक आइडिया। चैनल सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। जय बलराम, धन्यवाद।